हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। माइंड इतना शार्प है कि किसी को भी मात दे दे। सालों तक पाकिस्तान की जासूसी करके जिंदा भारत वापस लौटे और किसी भी पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। अपनी बुद्धि के दम पर ही उन्होंने पाकिस्तान में 2 बार एयर स्ट्राइक करवाकर उसके मुंह पर कालिक पोत दी। हम बात कर रहे हैं इंडिया के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल की, जिन्होंने एक बार डॉन दाऊद इब्राहिम को भी जिंदा भारत लाने का प्लान बनाया था, लेकिन एक गद्दार की वजह से वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सके। कौन है वो गद्दार जिसने इस प्लान की खबर दाऊद इब्राहिम को दे दी और क्या था अजीत का प्लान? पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये बात है साल 2005 की, जब आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो से नए रिटायर्ड हुए थे कि तभी मीडिया में खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जावेद मियां के बेटे जुनैद की शादी होने वाली है। अब शादी 9 जुलाई को मक्का में और रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के हयात होटल में होने वाला था। जैसे ही ये खबर इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली, उनके तो कान खड़े हो गए। उनको पता था कि दाऊद इब्राहिम को मारने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आईबी वालों को यह बात पता थी कि किसी भी कीमत पर दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी के रिसेप्शन में तो जरूर आएगा। इसलिए आईबी ने इस सुनहरे मौके को भांपते हुए दाऊद को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई, क्योंकि ये एक कोहेरेंट ऑपरेशन था और विदेशी धरती पर होने वाला था। इसलिए भारत सरकार को इसमें हद से ज्यादा सावधानी बरतनी थी, लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ होने का मतलब था भारत सरकार का नाम खराब होना। इसलिए आईबी ने अपने कमांडो यूज करने के बजाय छोटा राजन गैंग के लोगों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि 1993 को मुंबई बॉम्ब धमाकों के बाद से ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच में 36 का आंकड़ा था। साथ ही छोटा राजन सन 2000 में बैंकॉक में हुए अपने ऊपर जानलेवा हमले का बदला भी दाऊद इब्राहिम से लेना चाहता था। इसलिए छोटा राजन ने अपने सबसे भरोसे और खतरनाक शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को आईबी के हवाले कर दिया और उसने आईबी से कहा कि आप इन दोनों को इस्तेमाल करें, ये दोनों दुबई में जाकर दाऊद इब्राहिम को मार देंगे। इसलिए छोटा राजन भी इसमें मदद करने को तैयार हो गया था और इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल मल्होत्रा और तानाशाह को एक खुफिया लोकेशन पर ले गए, जहां पर दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। यह ट्रेनिंग लगभग 3 हफ्ते तक चली और 3 हफ्तों के बाद दोनों दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए तैयार थे। जब ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी और इन दोनों के दुबई जाने के सिर्फ 2 से 3 दिन बचे थे, और ठीक उसी वक्त न जाने किस तरह मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन की भनक लग गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि माजरा क्या है। उन्हें बस खबर मिली थी कि दिल्ली में छोटा राजन गैंग के 2 शूटर मौजूद हैं और यहीं से शुरू होती है दाऊद के बचने की कहानी, या यूं कह लीजिए कि जानबूझकर बचाने की कहानी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी अंदर के बंदे ने ही मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन की जानकारी दी थी ताकि पुलिस उन शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर ले और दाऊद बच जाए। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। इधर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी धनंजय कमलाकर अपनी टीम के साथ इन दोनों को पकड़ने के लिए मुंबई से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। जिस वक्त मुंबई पुलिस ने ये रेड की थी, उस समय अजीत डोभाल दोनों गैंग मेंबर के साथ क्रेन हयात होटल के ब्लूप्रिंट की स्टडी कर रहे थे ताकि शार्प शूटर को डिप्लॉय किया जा सके। मुंबई पुलिस को वहां देख अजीत डोभाल आग बबूला हो गए और उन्होंने कमलाकर को समझाने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, लेकिन कमलाकर अजीत की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि यह सीक्रेट ऑपरेशन था और कमलाकर के पास दोनों को अरेस्ट करने का वैलिड वारंट था। इसलिए अजीत को कानूनन पीछे हटना पड़ा और मुंबई पुलिस डीसीपी इन दोनों को पकड़कर मुंबई ले गए। अब बाद में अजीत डोभाल से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने एक सच्चे इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह ऐसे किसी भी ऑपरेशन होने की जानकारी से मना कर दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और अजीत डोभाल ने कहा कि जब मुंबई पुलिस ये गिरफ्तारियां कर रही थी तब वो अपने घर पर थे और टीवी देख रहे थे। अब आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि मुंबई पुलिस में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो कि दाऊद का नमक खाते हैं, जो दाऊद इब्राहिम को जानकारी देने के बदले मोटी रकम लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुंबई के बहुत सारे पुलिस वाले दाऊद के टच में हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सब एक सुनी सुनाई बातें हैं या सच, या कुछ ऐसा वाकई में हो सकता है? कमेंट करके बताइए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।